तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एंड्रू टेट के बारे में। हु इज़ दिस गाय रियली? क्योंकि आजकल हम लोग और बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट पे एक ही आदमी दिखता है जिसका नाम है एंड्रू टेट, और वो अपनी बहुत लग्जरियस लाइफ यहाँ पे दिखाता है। तो अगर आपको ये जानना है कि हु इज़ एंड्रू टेट रियली, तो आपको सबसे पहले आपको बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो चलिए, अगर एंड्रू टेट के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें उसके बचपन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यूएसए में होता है, और उसके जो फादर होते हैं वो वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस दे रहे होते हैं यूएस में। तो इसके बाद इसकी जो मदर है वो इसके फादर को डिवोर्स दे देती है और वहाँ से चली जाती है। एंड देन एंड्रू टेट एट द एज ऑफ 15 साल की एज में वो बॉक्सिंग ज्वाइन करता है, और उसके बाद वो प्रोफेशनल बॉक्सर बन जाता है। वो बॉक्सिंग में काफ़ी अच्छा था, तो वो बॉक्सिंग करने लगता है और इससे उसका एक नाम भी होने लगता है। लेकिन अभी एंड्रू टेट बना नहीं है। इसके बाद वो बॉक्सिंग में काफ़ी अच्छे मेडल जीतता है और ये सब कुछ उसका चल रहा होता है, लेकिन उसको बहुत बड़ा बनना था और उसको बहुत सारे पैसे भी कमाने थे। देन ही गो तो वो अपने उसका जो ये जो होता है प्रोफेशन देन ही गो तो वो अपने उसका जो ये जो होता है प्रोफेशन बॉक्सिंग का, इसको वो हटा देता है, इसको पूरा ड्रॉप कर देता है। और वो अपने भाई के साथ मिलके एक वीडियो कैम वाली कंपनी स्टार्ट करता है, जिसमें लड़कियां आगे बैठी होती हैं और वो रैंडम गाइस से बात करती हैं, और वो जो बात करने के एंड्रू टेट $3000 उस टाइम पे लेता था। एक्चुअल में वो लड़की बस बैठी होती थी, बात एक्चुअल में एंड्रू टेट कर रहा होता था अपनी आवाज़ चेंज करके। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे पैसे बनाए वहाँ पे। और इसको एक चीज़ पता है इंटरनेट के बारे में, कि अगर आप खुद को प्रमोट करोगे तो लोग शायद आपको इतना इतना ना देखेंगे, लेकिन अगर आपको प्रमोट करेंगे तो फिर आपकी एक अलग छवि बनेगी। इसकी कोई भी साइट नहीं है, इसका कोई भी अकाउंट नहीं है, और ये अपने अकाउंट से कुछ डालते ही नहीं है। इसके लिए जो भी चीज़ें करते हैं वो इसके फैंस करते हैं, सो कॉल्ड फैंस मतलब। और ये भी बोल सकते हैं कि ये खुद भी करता है, क्योंकि ये इसके जो फैंस हैं वो इसकी एक सोसाइटी है द वॉर रूम्स के नाम से, उसके मेंबर्स हैं। कुछ उसके मेंबर्स हैं और कुछ इसने अपनी एक ऑनलाइन कोर्सेज जैसी कुछ यूनिवर्सिटी खोल रखी है। वहाँ पे ये अपने ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहा है। उसमें ये सिखाता है हाउ टू मेक मनी, और ये अपने आप को ये बताता है कि मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हूँ, जो कि सच बात नहीं है। तो लेकिन अब आप लोग ये पूछेंगे कि इसमें तो फिर इसमें ये इंसान इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कैसे हो गया? अब जस्ट यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर कोई भी इंसान इतना बड़ा बने तो उसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं, जो कि इसके पीछे भी है। सो कॉल्ड हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा गुरुज के बारे में, मतलब जो ऐसे गुरुज होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं। ये सेम चीज़ें एंड्रू टेट फॉलो करता है। ये अपनी जो भी चीज़ है उनमें खुद को बहुत बड़ा दिखाता है, और दिखाता है ये ही इज़ ए ग्रेट पर्सन, और इसको बहुत सब कुछ पता है। और ये एक चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोलता रहता है ये। तो अब आप लोग बोलेंगे मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स एक्चुअल में मैट्रिक्स एक मूवी का नाम है, जो कि 1999 में आई थी, उसका सेकंड पार्ट। तो मैट्रिक्स का जो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक चीज़ के ऊपर डिफाइन करता है कि मैट्रिक्स में एक जो कैरेक्टर होता है वो जो कुछ भी कर रहा है या फिर उसकी लाइफ जैसे भी चल रही है, तो वो पूरी उसकी लाइफ चल रही है। वो गाड़ी चलाता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है, फिर अपना खाना वाना खाता है, सो जाता है। तो जब वो मूवी ख़त्म होने वाली होती है तब उसमें एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि इसकी जो लाइफ है वो कोई और यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, सो कॉल्ड रिचेस्ट पर्सन, या फिर कुछ भी एआई इसकी लाइफ कंट्रोल कर रही है। तो इसी चीज़ को एंटरटेन मैट्रिक्स बोलता है, कि आपकी जो लाइफ है, आपको जो कुछ भी दिखने लग रहा है, मनी, फेम या फिर कुछ भी, वो एक मैट्रिक्स है, वो एक भ्रम है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में हमारे वेदास में मिलता है, हमारे स्क्रिप्चर्स में मिलता है। इसको हम बोलते हैं माया। तो ये वही मैट्रिक्स है। इसका नाम चेंज करके, माया का नाम चेंज करके मैट्रिक्स हो गया। लोग इसको बड़ा कुछ नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि ये पता नहीं इसने क्या ही बोल दिया है। एक्चुअल में हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से ये चीज़ें बहुत पहले हम लोगों ने समझ ली, और हम इस पर काम भी कर रहे थे। इसी चक्कर में, क्योंकि वेस्ट के पास तो ऐसी कोई फिलॉसफी है नहीं, तो उसने जब इसके पहले जब विचार इसके सुने, इसकी जब थिंकिंग देखी उनने, तो उन लोगों ने बोला कि ये कोई नया बंदा है जो कि ऐसी ऐसी बातें करता है। और कुछ चीज़ें इसकी ठीक भी है, जैसे कि ये एक वर्क एथिक्स है या फिर काम करने की जो जो चीज़ें उनको बहुत प्रमोट करता है कि आपको काम करना चाहिए। वो वहाँ पे मैं इससे सहमत भी हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ये बहुत ऐसी कंट्रोवर्शियल बोलता है जहाँ पे मैं क्या कोई भी इससे सहमत नहीं होगा। तो ये बोलता है कि लड़कियों को ये बोलता है कि लड़कियों को तो यहाँ पे एजुकेशन देनी नहीं चाहिए, या फिर लड़कियों को यहाँ पे अधिकार नहीं देने चाहिए। अब ये
आज से 100 200 500 साल पहले कोई बोलता तो ठीक भी था। आज की सोसाइटी के हिसाब से ठीक है, फेक फेमिनिज्म है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कहीं भी किसी भी तौर पे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये इंसान सही बोल रहा है। और इसके अलावा ये बोलता है कि हिंदुज़म में लोग हाथियों की पूजा करते हैं। अगर आप एक बात समझो, एंड्रयू टेट के जो हिंदुज़म के बारे में चाह रहे हैं कि हिंदुज़म में लोग हाथियों की पूजा करते हैं, यहाँ पे लोग जानवर की पूजा करते हैं, तो एक तरफ एंड्रयू टेट बोलता है कि आपको मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, ये माया से बाहर निकलना है, और दूसरी तरफ वो खुद ही ये बात बोलता है कि ये यहाँ पे ऐसी पूजा करते हैं। इफ़ यू डोंट नो कि हमारे क्या रिचुअल्स हैं, हमारे किस तरीके से काम करते हैं, तो आपको बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में ऐसे। तो आप तो खुद ही मैट्रिक्स के पार्ट हुए ना, फिर आपको पता नहीं है और आपने उस चीज़ को बोल दिया, तो मैट्रिक्स तो आपके ऊपर भी लागू हो रही है। ये तो एक दोगलापन हो गया ना किसी भी चीज़ को करने का। इसके अलावा ये इस्लाम को बहुत प्रमोट करता है कि इस्लाम ये है और इस दुनिया में लास्ट में जो धर्म बचेगा वो इस्लाम बचेगा। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको पहले सारी चीज़ें समझनी चाहिए, उसके बाद किसी भी चीज़ के बारे में बोलने से पहले आप थोड़ा सोचना चाहिए कि आप कहीं आप जो बोल रहे हो कोई मैट्रिक्स के ऊपर तो नहीं बोल रहे हो कि आपके साथ भी मैट्रिक्स है। इस बंदे में इन्फ्लुएंशियल पावर बहुत सही है, ये लोगों को इन्फ्लुएंस आसानी से कर लेता है। इसकी जो ताकत है वो यही है, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर देने वाली। और ये बहुत चालाक है, किसी भी हद तक जा सकता है अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। और इसके अलावा इसकी बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें रही हैं जो कि इसे शायद नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन ये बोलता है तो और लोग इसकी बात मानते भी हैं। सो एट द एंड आइदर इज़ ए गुड पर्सन और बैड पर्सन। देखिए ये डिपेंड करता है लोगों की सोच के ऊपर। ही इज़ ए गुड पर्सन इन सम सेंस एंड ही इज़ ए बैड पर्सन ऑल्सो इन सम सेंस। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। अगर आप इसको बर्थ एथिक के हिसाब से लोगे कि हाँ ये जो बोलता है कि प्रमोट करो, काम करो, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, आपको टाल मटोल वगैरह नहीं करना है, आपको काम करना है, तो वो बहुत ठीक है। लेकिन अगर आप किसी के ब्रांड फॉलोअर बन जाओगे तो वो आपके लिए किसी भी हद पर सही नहीं है। मतलब इसके नहीं, किसी के भी आपको ब्रांड फॉलोअर नहीं बनना है। आपको देखना है कि ये बंदा सही बात बोल भी रहा है या फिर ऐसे ही कुछ कर रहा है। सो थैंक यू।